जिस पत्नी ने पति को उसकी गरीबी देखकर तलाक दिया था और कहा था, तुझ जैसे भिखारी की मेरे सामने कोई औकात नहीं, मेरे खर्चे और शौक पूरे करना तेरे बस की बात नहीं है। दोस्तों, फिर ऐसा क्या हुआ कि वही पत्नी 5 साल बाद रेलवे स्टेशन पर भीख मांगती नजर आई। विवेक एक साधारण इंसान था, दिल का सीधा, सोच का ईमानदार। सरकारी दफ्तर में क्लर्क की नौकरी करता था। रोज सुबह समय पर निकलता, शाम को लौटकर मां की दवा और घर के कामों में लग जाता। छोटी सी तनख्वाह थी, लेकिन उम्मीद बड़ी थी। उसे लगता था कि प्यार और साथ से जिंदगी के हर बोझ को हल्का किया जा सकता है। इसी सोच के साथ उसने शादी की थी और उसकी जिंदगी में आई थी नैना। नैना खूबसूरत थी, स्मार्ट थी और पूरे मोहल्ले में चर्चा का विषय बन गई थी। रिश्तेदार कहते, किस्मत वाला है विवेक, ऐसी लड़की हर किसी को नहीं मिलती। विवेक भी यही मानता था कि उसने जिंदगी की सबसे बड़ी जीत हासिल कर ली है। शादी के शुरू के दिन बेहद खुशनुमा थे। दोनों सुबह साथ चाय पीते, शाम को छत पर टहलते और भविष्य के छोटे छोटे सपने बुनते। विवेक को लगता यही है वो सुकून जिसकी उसे तलाश थी। लेकिन धीरे धीरे चीजें बदलने लगी। नैना का व्यवहार खुलने लगा और उसकी असली सोच सामने आने लगी। उसे दिखावे का शौक था, पैसे की चमक चाहिए थी और दूसरों से तुलना करने की आदत थी। कभी कहती, ये पर्दे कितने पुराने लगते हैं, हमें नए लेने चाहिए। कभी ताना देती, पड़ोसियों का किचन देखो कितना मॉडर्न है और हमारा घर अब भी पुराना। विवेक हर बार मुस्कुराकर कह देता, सब हो जाएगा धीरे धीरे। लेकिन अंदर ही अंदर वह जेब का हिसाब जोड़ता। किराया, बिजली का बिल, मां की दवा और छोटी सी सैलरी। नैना को इन बातों से कोई मतलब नहीं था। उसके लिए इज्जत का मतलब था ब्रांडेड कपड़े, महंगे पर्स और बड़ी कार। वह अक्सर विवेक से कहती, तुम्हें थोड़ा क्लास सीखना चाहिए वरना लोग हंसते हैं। विवेक चुप रहता, बस धीरे से कह देता, क्लास दिल में होती है नैना, चीजों में नहीं। लेकिन नैना उसकी इस सोच को मजाक समझती। वह मानती थी कि दिल की बातें तब तक अच्छी है जब तक पेट भरा हो और जेब में पैसा हो। एक बार दोनों रश्मि के घर पार्टी में गए। वहां सब अमीर घरों के लोग थे, महंगे कपड़े, चमचमाती गाड़ियां और ऊंचे ऊंचे ख्वाब। किसी ने नैना से पूछा, आपके हस्बैंड क्या करते हैं? नैना ने हंसकर जवाब दिया, ओह, ही इज जस्ट अ क्लर्क। बस यही। यह जस्ट शब्द विवेक के दिल में तीर की तरह लगा। वह मुस्कुराता रहा, लेकिन अंदर ही अंदर टूट गया। घर लौटते समय नैना रास्ते भर रश्मि के घर की तारीफ करती रही। देखा उसका मॉड्यूलर किचन, हमें भी ऐसा बनवाना है। और कार, वो तो जरूरी है। विवेक चुप रहा। उसने बस स्टीयरिंग कसकर पकड़ लिया। धीरे धीरे नैना की जिंदगी सोशल मीडिया और दिखावे में डूबने लगी। सुबह उठते ही इंस्टा स्क्रॉल करना और हर चीज की तुलना करना। देखो, उसकी ड्रेस कितनी ट्रेंडिंग है, हमें भी लेनी चाहिए। वो लोग गोवा घूमने गए, हम कब जाएंगे? रश्मि को उसके पति ने डायमंड पेंडेंट दिया और तुम मुझे सिर्फ बहाने देते हो। हर दिन ताने, हर दिन तुलना। विवेक अपने हिस्से का काम बढ़ाता गया। ओवर टाइम करता, पार्ट टाइम जॉब पकड़ता। थक कर लौटता तो नैना कहती, इतना थके थके मत आया करो, थोड़े ग्रेसफुल बना करो वरना इमेज खराब होती है। वह मुस्कुराकर फिर चुप हो जाता। घर में नए नए सामान आने लगे। पहले नया फ्रिज, फिर टीवी, फिर किचन सेट और पर्दे। हर चीज के साथ नैना इंस्टा पर पोस्ट करती, न्यू होम वाइब्स। लोग तारीफ करते, वो क्वीन, लिविंग द लाइफ। लेकिन इन चमकते कमेंट्स के पीछे विवेक की नींद और पसीना छुपा होता। कार्ड का बिल बढ़ता जाता, ईएमआई लंबी होती जाती और विवेक की हालत खराब होती जाती। नैना को इन सब की परवाह नहीं थी। उसे तो बस दुनिया के सामने परफेक्ट दिखना था। उसे लगता यही है असली जिंदगी। लेकिन विवेक जानता था ये दिखावा ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। एक रात बारिश हो रही थी। नैना को रश्मि ने क्लब बुलाया था। विवेक ने कहा, मैं भी चलूं? नैना हंस दी, तुम्हें वहां बोरियत होगी, वहां अलग क्लास के लोग आते हैं। विवेक ने कुछ नहीं कहा, बस 2 कप चाय बनाई और खिड़की से बारिश देखता रहा। आंखों में सवाल थे पर जुबान पर खामोशी। वह समझ गया था कि नैना अब उसके साथ नहीं, बल्कि दिखावे की उस दुनिया के साथ जी रही है जो चमकती तो है लेकिन टिकती नहीं।
धीरे धीरे दोनों के बीच खामोशी बढ़ने लगी। नैना घर से ज्यादा बाहर रहने लगी, कभी क्लब, कभी कैफे, कभी पार्टी। घर लौटकर वह कहती, तुम्हें पता नहीं वहां कितने बड़े लोग आते हैं, अगर सही कनेक्शन बन गया तो हमारी लाइफ सेट हो जाएगी। विवेक बस इतना कहता, कनेक्शन दिल से बनते हैं, पैसों से नहीं। नैना उसका मजाक उड़ाती, दिल से बिल नहीं भरते विवेक। यह वाक्य विवेक के दिल में गूंजता रहा और उसी रात उसे पहली बार एहसास हुआ, यह रिश्ता अब सिर्फ कागज पर रह गया है, दिलों में नहीं। नैना अब घर की नहीं बल्कि बाहर की दुनिया की हो चुकी थी। कभी क्लब, कभी कैफे, कभी रूफटॉप पार्टी, यही उसकी दिनचर्या बन गई थी। वह दोस्तों के साथ हंसती, महंगे गिफ्ट लेती और अपनी लाइफस्टाइल को सोशल मीडिया पर दिखाती। विवेक कोशिश करता उसे समझाने की, नैना, रिश्ते भरोसे से चलते हैं, पैसों से नहीं। लेकिन नैना उसकी बातों पर ध्यान ही नहीं देती। उसकी सोच बस एक ही थी, जिंदगी छोटी है, मजे करो और क्लास में जियो। विवेक की सादगी और मेहनत अब उसे बोझ जैसी लगने लगी थी। वह अक्सर कहती, तुम्हारे साथ रहकर मैं पीछे छूट रही हूं। धीरे धीरे नैना ने विवेक से दूरी बढ़ानी शुरू कर दी। वह अब देर रात घर लौटती और उसके चेहरे पर हमेशा थकान नहीं बल्कि एक अजीब सी चमक होती। वह अपने नए दोस्तों की बातें करती, सौरभ ने मुझे ये पर्स गिफ्ट किया, नीलेश ने डिनर दिया। विवेक दिल पर पत्थर रखकर चुप रहता। उसे अब समझ आने लगा था कि नैना की दुनिया में उसके लिए जगह कम होती जा रही है। कभी कोशिश करता बात करने की तो नैना गुस्से में कह देती, तुम्हें मेरे दोस्तों से प्रॉब्लम क्यों है? ये सब मेरे लिए कुछ करते हैं, तुमने किया क्या? उसके हर शब्द में ताना और अहंकार भरा होता। विवेक फिर चुप हो जाता क्योंकि हर झगड़े से दीवार और ऊंची हो जाती थी। कुछ महीनों बाद नैना ने तलाक की बात छेड़ दी। वह कहती, विवेक, मैं और नहीं रह सकती तुम्हारे साथ, तुम्हारा सोचने का तरीका बहुत मिडिल क्लास है। विवेक ने आखिरी बार समझाया, नैना, दिखावा जितना भी कर लो, सच्चाई वही है कि पैसा साथ छोड़ देता है पर रिश्ते नहीं। लेकिन नैना ने उसकी आंखों में झांक कर कहा, मैं रिश्तों से ज्यादा पैसा चाहती हूं। यह सुनकर विवेक के अंदर कुछ टूट गया। उसने महसूस किया कि अब रोकने का कोई मतलब नहीं है। कुछ हफ्तों बाद दोनों ने कोर्ट में दस्तखत कर दी। नैना हल्की मुस्कान के साथ वहां से निकली, जैसे किसी बोझ से आजाद हो गई हो। विवेक बस चुपचाप खड़ा रहा, आंखों में सन्नाटा लिए। तलाक के बाद नैना ने अपनी नई जिंदगी शुरू कर दी। वह पूरी तरह अपने दोस्तों और महफिलों में खो गई। शुरू के दिनों में सब कुछ शानदार लगा, महंगे रेस्टोरेंट्स, महंगी शॉपिंग और लोगों का स्पेशल ट्रीटमेंट। वह सोचती थी, देखा, विवेक को छोड़ना सही फैसला था, अब मैं रानी की तरह जी रही हूं। लेकिन यह खुशी अस्थायी थी। समय बीतते ही हालात बदलने लगे, लोगों का व्यवहार भी बदल गया। वो लड़के जो पहले उसे गिफ्ट्स देते थे, धीरे धीरे उसे नजरअंदाज करने लगे। नैना को यह बदलाव समझ नहीं आया। उसने सोचा, शायद यह अस्थायी है, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सच यह था कि उसकी चमक अब पहले जैसी नहीं रही थी। उम्र के साथ चेहरे से वो ताजगी गायब होने लगी और लोग अब उसकी जगह किसी और को महत्व देने लगे। जो महफिलें कभी उसके बिना अधूरी लगती थीं, अब उनमें उसका नाम भी नहीं लिया जाता था। धीरे धीरे पैसे की कमी होने लगी। शुरुआत में तो उसने बचत और गिफ्ट से काम चलाया, पर वो कब तक चलते? कुछ ही समय में उसके पास खर्च चलाने के पैसे भी नहीं बचे। वो लोग जिन पर वह भरोसा करती थी, धीरे धीरे दूर होते गए। किसी ने शादी कर ली, किसी ने नई गर्लफ्रेंड बना ली, किसी ने साफ कह दिया, अब हम और मदद नहीं कर सकते। नैना के पास न नौकरी थी, न कोई सहारा। वह चाहकर भी किसी स्थायी काम में नहीं टिक पाती थी, क्योंकि उसकी पहचान सिर्फ ऐशो आराम तक सीमित थी, मेहनत से कमाने का अनुभव ही नहीं था। लोग उसे शक की नजर से देखने लगे। ये वही है ना जिसने को छोड़कर दिखावे की जिंदगी चुनी थी। ये ताना हर जगह उसका पीछा करता और हर बार उसे विवेक की याद आती। रात को जब वह अकेली कमरे में बैठती तो आंखों से आंसू बहते, दिल से आवाज आती, काश उस दिन विवेक की बात मान ली होती। वो कमाता भले कम था, लेकिन उसका प्यार सच्चा था। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वह चाहकर भी वापस नहीं जा सकती थी।
उसकी दुनिया बिखर चुकी थी। रिश्तेदार भी उससे दूरी बनाने लगे। माँ बाप भी कहते, तुमने अपने फैसले खुद लिए, अब नतीजे भी खुद भुगतो। उसके पास कोई नहीं बचा था। वह अकेली रह गई थी, बिल्कुल अकेली। समय धीरे धीरे बदल रहा था और उस बदलाव का सबसे बड़ा शिकार नैना बन चुकी थी। जिस लड़की ने कभी ऐशो आराम और पार्टियों में जीना चुना था, आज वही अकेली थी। गिफ्ट्स अब आना बंद हो चुके थे। दोस्तों के कॉल्स और मैसेज धीरे धीरे गायब हो गए थे। कभी फोन लगातार बजता था, अब घंटों तक सन्नाटा रहता। वो क्लब जहां पहले उसका नाम ही काफी था, अब उसके बिना भी महफिलें सजती थी। और नैना, वह दरवाजे पर खड़ी होकर सोचती रहती, क्या मैं ही वो लड़की हूं जिस पर सब फिदा थे? आईने में देखती तो चेहरे पर थकान, आंखों के नीचे काली लकीरें और होठों पर सूखापन दिखाई देता। उसे समझ आ चुका था कि समय के साथ चमक फीकी पड़ ही जाती है। पैसों की कमी अब उसके जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई बन चुकी थी। किराए का मकान चलाना मुश्किल हो गया, बिल चुकाना भी भारी लगने लगा। घर का मालिक बार बार दरवाजे पर आता और धमकी देता, अगर कल तक किराया नहीं दिया तो कमरा खाली कर देना। नैना लाख विनती करती, कुछ दिन और दे दीजिए, लेकिन किसी का दिल नहीं पसीजता। जो लोग कभी उसकी मुस्कान पर सब कुछ लुटा देते थे, वही अब बिना देखे आगे निकल जाते। वो सोचती, क्या यही है वो दुनिया जिसके लिए मैंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था? लेकिन अब पछतावे से कुछ नहीं बदलने वाला था। उसके पास न काम था, न सहारा और न ही कोई साथ देने वाला। नैना ने कई बार नौकरी करने की कोशिश की। किसी बुटीक में सेल्स गर्ल बनी तो वहां कहा गया, आपके पास वो एनर्जी नहीं है जो कस्टमर से डील करने के लिए चाहिए। कुछ दिन बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने की कोशिश की, लेकिन माता पिता ने साफ मना कर दिया, हमें भरोसा नहीं है। जिस समाज में उसने अपने पति को नीचा दिखाया था, वही समाज अब उस पर शक करता था। लोग ताना मारते, अरे ये वही औरत है ना जिसने अपने घर परिवार को छोड़कर ऐशो आराम चुना था। हर ताना उसकी आत्मा को चीरता चला जाता। उसके पास जवाब नहीं था, बस आंसू थे जिन्हें कोई देखता भी नहीं। उसकी हर कोशिश नाकामी में बदल जाती। आखिरकार एक दिन हालात इतने बिगड़ गए कि मकान मालिक ने सामान बाहर फेंक दिया। छोटा सा बैग उठाकर नैना सड़क पर आ गई। अब उसके पास न छत थी, न कोई ठिकाना। उस रात उसने रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर शरण ली। ठंडी जमीन, अजनबियों की भीड़ और भूख से तड़पते बच्चे, यही उसका नया घर बन गया। सुबह उठते ही भूख ने उसे तोड़ दिया। कुछ घंटों तक वह बिना खाए पिए बैठी रही, फिर मजबूरी में लोगों से मदद मांगने लगी। शुरुआत में बहुत शर्म आई, पर भूख ने उसका घमंड तोड़ दिया। वो हाथ जिनसे कभी उसने महंगे गहने और कपड़े संभाले थे, अब उसी हाथ से वो राहगीरों के सामने झोली फैलाने लगी। कुछ दे दो भगवान के नाम पर। उसकी आवाज कांपती, आंखों से आंसू बहते। कई लोग अनदेखा करके आगे बढ़ जाते, कुछ दया दिखाकर चाय का कप या बासी रोटी थमा देते। हर दिन नैना को लगता जैसे उसकी आत्मा टुकड़ों में टूट रही हो। लोग उसे पहचान भी लेते, अरे ये वही है ना जिसने अपने पति को छोड़ दिया था, देखो आज कहां आ पहुंची। ये बातें सुनकर वो अंदर से और बिखर जाती। कभी सोचती, काश विवेक की बात मान ली होती। वो गरीब सही, पर दिल से अमीर था। पर अब काश ही उसका सब कुछ बन चुका था। रात को जब प्लेटफॉर्म पर ठंडी हवाएं चलती तो नैना अकेली करवटें बदलती रहती। आंखें बंद करती तो विवेक का चेहरा सामने आ जाता, वही चेहरा जिसे उसने कभी नीचा दिखाया था। उसकी आंखें कहती, मैंने तुम्हारा प्यार ठुकरा दिया और अब देखो मेरी हालत। वो आंसू बहाती और खुद से सवाल करती, क्या यही मेरी मंजिल थी? क्या मैं इसी दिन के लिए सब छोड़ आई थी? लेकिन अब कोई जवाब नहीं था, बस पछतावे की आग थी। वो समझ चुकी थी कि दिखावे की दुनिया इंसान को ऊपर नहीं उठाती, बल्कि धीरे धीरे खाई में धकेल देती है। और अब वह खाई उसके सामने पूरी तरह खुल चुकी थी। रेलवे स्टेशन हमेशा की तरह भीड़ से भरा था। लोग जल्दी में ट्रेन पकड़ रहे थे। कोई सामान ढो रहा था तो कोई बच्चों का हाथ थामे दौड़ रहा था। चाय और पकौड़े की आवाजें गूंज रही थीं और गाड़ियों की सीटी हर ओर फैली थी। इसी भीड़ में विवेक भी मौजूद था। वह अपने गांव जा रहा था, हाथ में छोटा बैग और चेहरे पर सुकून की झलक थी।
नौकरी में तरक्की मिल चुकी थी, मां का इलाज भी ठीक से चल रहा था। अब उसकी जिंदगी संभल चुकी थी और वह भीतर से मजबूत हो गया था। लेकिन उस दिन प्लेटफॉर्म पर उसे ऐसा दृश्य देखने को मिला जिसने उसके दिल को हिला दिया। थोड़ी दूरी पर लोगों के बीच झुकी हुई एक औरत दिखाई दी। फटे कपड़े, बिखरे बाल और कांपते हाथ। वह लोगों से भीख मांग रही थी, कुछ दे दो भगवान के नाम पर। विवेक की नजर उस औरत पर टिक गई। उसका दिल एक पल को धड़कना भूल गया। उसने गौर से देखा और पैरों तले जमीन खिसक गई। वो औरत कोई और नहीं बल्कि उसकी तलाकशुदा पत्नी नैना थी। वही नैना जो कभी ऐशो आराम और घमंड की जिंदगी जीती थी। नैना की हालत देखकर विवेक की आंखें भर आई। चेहरे पर भूख और बेबसी साफ दिख रही थी। वो कांपती आवाज में अजनबियों से मदद मांग रही थी। कभी कोई अनदेखा कर आगे निकल जाता, कभी कोई बचा खुचा खाना फेंक देता। वो हाथ जिनसे उसने कभी महंगे गहने संभाले थे, अब उसी हाथ से वो रोटी के टुकड़े उठा रही थी। विवेक आगे बढ़ा, उसके सामने खड़ा हो गया। नैना ने नजर उठाई और जैसे ही विवेक को देखा, उसकी आंखों से आंसू झरझर बह निकले। वो सिसकते हुए बोली, विवेक, मैं हार गई। नैना रोते रोते जमीन पर बैठ गई। उसकी आवाज कांप रही थी। मैंने सब खो दिया। जिन पैसों के लिए मैंने तुम्हारा साथ छोड़ा, वही लोग आज मुझे सड़क पर छोड़कर चले गए। वो हांफते हुए बोली, तुम सही थे विवेक, रिश्ते ही असली दौलत होते हैं, पर मैंने उन्हें ठुकरा दिया और अब देखो मेरी हालत। विवेक चुपचाप उसकी बातें सुनता रहा। उसके दिल में चोट भी थी और दया भी। उसने गहरी सांस ली और धीमे से कहा, नैना, मैंने तुम्हें समझाने की कोशिश की थी कि प्यार और सादगी ही जिंदगी का असली सुख है, पर तुमने मेरे प्यार को कमजोरी समझा और घमंड को अपना हथियार बना लिया। नैना जमीन पर बैठी सिसक रही थी। उसने विवेक का हाथ पकड़ने की कोशिश की। मुझे माफ कर दो विवेक, काश उस दिन तुम्हारी बात मान ली होती। काश मैं तुम्हारे साथ रहती तो आज मेरी ये हालत ना होती। उसकी आंखों से पछतावे की धार बह रही थी। लोग तमाशा देख रहे थे, कुछ दया से, कुछ तानों के साथ। भीड़ में खड़े हर शख्स के चेहरे पर एक ही सवाल था, क्या यही है जिंदगी का सच? विवेक ने झुककर अपने बैग से कुछ पैसे निकाले और नैना के हाथ में रख दिए। उसने धीरे से कहा, यह तुम्हारे लिए नहीं, उस औरत के लिए है जो कभी मेरी पत्नी थी। इतना कहकर विवेक ने अपने आंसू रोकते हुए कदम आगे बढ़ा दी। पीछे प्लेटफॉर्म पर नैना फूट फूट कर रो रही थी। उसकी चीखों में पछतावा था और आंखों में टूटी हुई जिंदगी का अक्स। विवेक ट्रेन में बैठ गया और खिड़की से बाहर देखा। भीड़, शोर और हलचल के बीच उसे बस एक ही बात महसूस हुई, जिंदगी का असली सुख पैसे और दिखावे में नहीं बल्कि सच्चे रिश्तों में छुपा होता है। जो इस सच्चाई को समय रहते समझ लेता है वही बच जाता है, और जो नहीं समझ पाता उसकी हालत नैना जैसी हो जाती है। उस दिन प्लेटफॉर्म पर खड़ी भीड़ ने एक गहरी सीख पाई। घमंड और लालच इंसान को ऊंचा नहीं उठाते बल्कि धीरे धीरे उसे वहां पहुंचा देते हैं जहां से वो शुरू हुआ था, या उससे भी नीचे।